नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा साहित्य HBS में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है व्याकरण क्या है। हिंदी भाषा में व्याकरण का प्रयोग, इसकी परिभाषा, अर्थ तथा प्रयोग को हम समझेंगे। तो चलिए चलते हैं, बड़े ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि व्याकरण क्या है और क्या इसकी परिभाषा है। तो यदि हम देखें तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है बी प्लस आ प्लस करण। इसका अर्थ है भली भांति समझना या विश्लेषण करना। किसको भली भांति समझना, विश्लेषण करना? जब व्याकरण का प्रयोग भाषा में होता है तो व्याकरण का वहाँ कार्य हो जाता है कि भाषा को वह भली भांति समझे और उसका विश्लेषण करे। ये व्याकरण का अनिवार्य कार्य है। दूसरा पॉइंट है, व्याकरण वह विधा या नियम है जिसके द्वारा भाषा के शब्दों, शब्द के रूपों और उसके प्रयोग आदि का ज्ञान होता है। क्या है व्याकरण? वह विधा या नियम है जिसके द्वारा, यानी कि नियम जिसे हम कानून भी कह लें अपनी भाषा में, तो किसका कानून? भाषा का कानून है, जिससे शब्दों का प्रयोग, उसके रूपों आदि को प्रयोग का ज्ञान होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? व्याकरण के माध्यम से हम शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। ये भी बात सत्य है कि जो व्याकरण है उसी के द्वारा हमें शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। यदि देखिए व्याकरण नहीं होती तो लोग भाषा का उतनी गहराई से ज्ञान नहीं लेते, उतनी गहराई से भाषा को सीखते भी नहीं। तो व्याकरण के माध्यम से ही हमें शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। चौथा है अपना पॉइंट, व्याकरण के माध्यम से भाषा के सभी नियम सीखे जाते हैं। किसके माध्यम से? व्याकरण के माध्यम से ही भाषा के जितने भी नियम हैं, जितनी भी व्याकरण है हमारी, चाहे वो शब्द में उसका प्रयोग, भाषा में कौन कौन सी चीज़ों का अनिवार्य होना जरूरी है, कहाँ कब किन चीज़ों का प्रयोग किया जाना है, इन सभी बारीकी का ज्ञान हमें भाषा के माध्यम से ही मिलता है, व्याकरण के माध्यम से मिलता है। और व्याकरण ही ऐसा कानून है भाषा का जिसके कारण हम भाषा के सभी नियम जान पाते हैं। अगला पांचवा पॉइंट है, व्याकरण का कार्य भाषा को नियमबद्ध करना है। ये भी बिल्कुल सत्य बात है कि व्याकरण का कार्य है कि भाषा को वह नियमबद्ध करे, यानी कि एक निश्चित नियम, निश्चित दायरे में और एक निश्चित तय सीमा के अंदर ही भाषा को व्यवस्थित बनाए रखना किसका कार्य है? व्याकरण का कार्य है। छठवां है, व्याकरण से भाषा ज्ञान कुशलता सीखते हैं। तो क्या है इसमें कि व्याकरण से ही भाषा और भाषा का जो ज्ञान है, भाषा की कुशलता है, भाषा की छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, उनको व्यवस्थित जमाने की कलाएं हैं, विभिन्न शब्द योजनाओं में उन्हें रखना हम किसके माध्यम से सीखते हैं? व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। इसलिए व्याकरण भाषा को नियमबद्ध और एक निश्चित क्रम में बनाए रखती है। अगला देखते हैं पॉइंट, प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं जिसका अनुसरण या पालन सभी भाषा को करना पड़ता है। ये भी सत्य बात है कि देखिए प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है और उनके अपने नियम होते हैं और उन नियमों को पालन करना प्रत्येक भाषा को अनिवार्य है। यदि व्याकरण के नियम में भाषा नहीं रहेगी तो भाषा का जो रूप है वो बार बार परिवर्तित होगा, वो भाषा जो है स्थायी नहीं रह सकेगी। आठवां पॉइंट है, भाषा व्याकरण के नियम अनुसार चलती है, यदि नहीं चलेगी तो वह अशुद्ध या विकृत हो जाएगी तथा उसका रूप बदल जाएगा। ये भी सत्य बात है कि देखिए भाषा जो है व्याकरण के नियम अनुसार ही चलेगी, नहीं तो कैसी होगी? अशुद्ध होगी। यानी कि जिस व्यक्ति के मन में जो भी विचार आएंगे, जो भी शब्द लिखने का भाव आएगा, वह उसी रूप में उसको लिख देगा तथा विकृत हो जाएगी, यानी कि जो उसका रूप है वो बिगड़ जाएगा। कहीं का कुछ भी लोग अपने हिसाब से लिखना पढ़ना चालू कर देंगे। रूप बदलने से क्या होगा कि भाषा का जो स्थायीपन है वो नहीं रह पाएगा। इसलिए व्याकरण के नियम के अनुसार भाषा को चलना अनिवार्य है और व्याकरण ही भाषा को व्यवस्थित, क्रमबद्ध और स्थायी
और जिसे हम कह सकते हैं कि दीर्घायु बनाती है वो व्याकरण ही है। और व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा की विभिन्न बारीकियाँ, उसकी ज्ञान कुशलता तथा उसके जो नियम हैं वो सीखते हैं। तो इस प्रकार से भाषा के लिए, और हम देखिए ये भी कह सकते हैं कि भाषा का कानून जो है वो व्याकरण है। अगले पॉइंट में क्या दिया गया है, व्याकरण से ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्तियों का प्रयोग, वाक्य रचना के नियम, ब्राह्म चिन्हों का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। किसके माध्यम से? व्याकरण के माध्यम से। जो ध्वनि, जो हम शब्द बोलते हैं उनसे जो ध्वनि, जो आवाज़ निकलती है, उनमें जो सूक्ष्म अंतर होता है, उनका कहाँ कैसा प्रयोग करना है, शब्द योजना, शब्द शक्तियों का प्रयोग करना, ये हम व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। वाक्य रचना के नियम जो होते हैं, कहाँ कर्ता, क्रिया, कर्म आदि जो नियम होते हैं उनको कैसे व्यवस्थित रखना है, तथा ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर हमें अल्प विराम और अर्ध विराम, फुल स्टॉप, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना हम किसके माध्यम से सीखते हैं? व्याकरण के ही माध्यम से सीखते हैं। इसलिए व्याकरण का भाषा में होना अत्यंत आवश्यक है। और जैसे एक देश में एक संविधान, और संविधान में कानून जो होते हैं वो पूरे देश के लिए आवश्यक हैं, और यदि आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं कि यदि देश में कानून नहीं होगा, संविधान नहीं होगा, तो देश की क्या स्थिति होगी। वैसे ही प्रत्येक देश की भाषा में व्याकरण का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि भाषा में व्याकरण के नियम, उसके कानून, उसकी जो नियम है वो लागू नहीं होंगे, तो भाषा का रूप कितना बिगड़ चुका होगा, ये आप भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगले वीडियो में वर्ण